देखिए दोस्तों, ये जो है चप्पलपुर गांव का खबर है और यहाँ पे एक दूल्हा आया है शादी करने के लिए और दुल्हन ने मना कर दिया। आखिर इसका वजह जानते हैं क्या है? जी बताइए बारीकी से, क्या क्या कारण हुआ है शादी ना करने का? शादी हम इसलिए नहीं किए क्योंकि जो लड़का के पास संस्कार ही नहीं है, जो कहाँ पर कौन चीज़ खाना है, पीना है, क्या करना है, नहीं करना है। सबसे पहले तो अगर मान के चलिए ये लड़का यहाँ आया है शादी करने के लिए और यहाँ पर नशा कर रहा है, गुटखा खा रहा है, शिखर खा रहा है, हम ऐसे से गिरे हुए लड़का से शादी करेंगे? कभी नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी ये जो अभी जूम करके भी दिखाता हूँ कि लड़का जो है अभी गुटखा खा रहा है। हैं? गुटखा क्यों खा रहे हो आप? सर गुटखा इसलिए खाते हैं कि अमल है, अमल छूटता नहीं है। हाँ, विवाह शादी हो रहा था, जयमाला हो गया, लेकिन बर्दाश्त नहीं होते, मिला कर मुँह में डाल दिए, इसी पर लड़की वाली भड़क गई। अच्छा कोई बात नहीं, पुड़िया है, पान पुड़िया तो जनरली अभी सब खा रहा है। आप कौन है? आप लड़की जी, के? हम लड़का के तरफ से हैं। लड़का की तरफ से हैं? जी। अच्छा, ये मेरा मौसी है। कौन चीज़ ये पुड़िया खाने से। लड़की की तरफ से कौन कौन है यहाँ पे और सब कहाँ है गार्जियन में? वो मेरी माँ है और ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं अभी? बोलिए ना। हम ये चाहते हैं जो पुड़िया अगर खेबे किया तो पुड़िया तो हर आदमी खाता है, कौन ऐसा नहीं है जो नहीं खाता है, तो शादी हो जाए। देखिए लड़की के माँ का कहना है कि शादी हो जाए, पुड़िया हर कोई खाता है, पर लड़की यहाँ पे मना कर रही है। तो आपकी लड़की तो मना कर रही है यहाँ पे। तो शादी तो लड़की है करेगी, हम तो नहीं करेंगे ना। तो आप ही बोल रहे हैं कि शादी हो फिर तो लड़की को करवाइए, फिर शादी करवाइए, फिर जो बाराती शादी ये शादी कभी नहीं होगी। तुम तो अपना सर का भार उतार करके और निश्चिंत हो जाओगी मम्मी, लेकिन मुझे जिंदगी जीना है इसके साथ। और हर लड़की का एक ही सपना होता है कि जो मेरा जीवन साथी अच्छा होना चाहिए, ताकि हम सुखी रहेंगे, हमारा कल के दिन आने वाला बच्चा सुखी रहेगा। जो लड़का अपना होश नहीं संभाल पा रहा है, जो कहाँ पे हम बैठे, कहाँ पे क्या करें नहीं करें, वो लड़का मुझे भला क्या संभालेगा? क्या संभालेगा? जो हम ऐसे ऐसे गवार लड़का के साथ अपना जीवन बर्बाद करने जाएंगे। कब से खा रहे हो गुटखा आप? खा रहे हम कम से कम 9 साल से। 9 साल से? जी। अब बताइए आप लोग। अब सब कुछ जान ही गए आप लोग, तो ये भी जान लीजिए कि इसके सीना का ऑपरेशन हुआ था। एक बार गुटखा खाते खाते इसके सीना में बैठ गया हुआ था ना, तो ऑपरेशन भी हुआ था, किसी तरह इसका जान बचा। नहीं, मैं वो सब छोड़िए जो भी हुआ, जी। पहले का मैं कथा नहीं सुनना चाहता हूँ। अब ये गुटखा के कारण जो है अभी लड़की वाली टूट रही है, तो तुम क्या बोल रही हो? बोलना क्या करेंगे? गलती अगर मेरा लड़का किया है तो हम इस चीज़ को मानते हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया रहता तो आज इसका शादी नहीं टूटता। हम तो यही कहेंगे कि अमल नहीं छूटता, लेकिन जब मेरा पत्नी धर्मपत्नी बनेगी तो हम गुटखा खाना छोड़ देंगे। देखिए लड़के का कहना है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा। आप बताइए, ये लड़का तो कह रहा है कि मेरी शादी हो जाएगा मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा। नहीं, ये चाहे छोड़ दे या धरे रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इतना घटिया इंसान से, इतना गिरे हुए इंसान से हम कभी भी शादी नहीं कर सकते। चलिए देखिए गुटखा खाने की वजह से शादी टूट गया, हो गया तो आप ना? लोगों से भी निवेदन मन को है। तसल्ली मिल गया ना? बोले थे कि गुटखा छोड़ो यार, गुटखा छोड़ो, फिर भी नहीं छोड़ने को राजी लगे। अमल है, अमल क्या है? अरे छोड़ने के लिए तो घर परिवार माँ बाप को लोग छोड़ देता है। शरीर बना रखे हो। कभी चेहरे देखियो आईने में, सकल की कैसा चेहरा हो गया, गाल बैठे जा रहा गुटखा खाते खाते, मुंह में 4 उंगली भी नहीं घुसता है मुंह में। देख रहे हैं आप लोग कि गुटखा खाने से एक जगह की शादी टूट गया, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि इस तरह का घटिया काम ना करे। चलो अब पाग क्यों पहने हो? हटा दो इसको भी, हटा दो, जब शादी होगा ही नहीं तो चलो 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 निकलो यहाँ से। जब रिश्ता ही टूट गया तो